हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है। तो इसमें हम आपके लिए कवर कर रहे हैं उत्तराखंड की परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ एंड जीएस पोर्शन। जीएस में हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, कंप्यूटर। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट्स हम आपके लिए कवर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कवर करेंगे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी का ये 7वां पार्ट है। आई होप अपने प्रीवियस 6 पार्ट्स को अच्छी तरह समझा होगा, देखा होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है विच इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू यानी तिब्बत का पठार, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी संसार की छत भी कहा जाता है। जो इसकी, ठीक है, तो ये तिब्बतन इलाके में पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, ये इंडिया है और ये चाइना है। इसके बीच में जो तिब्बत वाला इलाका पड़ता है, इस जगह पर ये फैला है पूरे इलाके में। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो प्लेट्यू है इसे तिब्बतन प्लेट्यू कहते हैं। जो इंडिया में है, ठीक है, प्लेट्यू, यहाँ पे लद्दाख प्लेट्यू है। कौन सा है? लद्दाख प्लेट्यू है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? ठीक है, ये पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो यहाँ पर से एक रेंज, माउंटेन रेंज है जिसका नाम विंध्या रेंज है। ठीक है, विंध्या माउंटेन रेंज है जो इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो ये ऊपर वाला पार्ट्स देख रहे हैं आप, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट्स, इसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन है, ये विंध्या रेंज से नीचे वाला, इसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। तो अब देखिए, अगर हम जो पठार हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है लार्जेस्ट, एक होता है हाईएस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट यानी जो एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है, और हाईएस्ट जो ऊंचाई में सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो ये लद्दाख प्लेट्यू है। कौन सा? लद्दाख प्लेट्यू। तो ये लद्दाख वाले इलाके में पड़ता है। और लार्जेस्ट प्लेट्यू कहूँ तो डेक्कन प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू, जिसकी एवरेज ऊंचाई 5000 मीटर है। ठीक है, लद्दाख प्लेट्यू की 5000 मीटर है, हाईएस्ट है, और डेक्कन सबसे लार्जेस्ट है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है ये 8 राज्यों में फैला है, 8 स्टेट्स में ये फैला हुआ है। तो हम अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। डेक्कन प्लेट्यू आप समझ गए। बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू, देखिए यह है छोटा नागपुर प्लेट्यू और ये बघेलखंड है। ठीक है, ये मालवा प्लेट्यू है और ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय इज़, यानी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? देखिए, हिमालय को तो आपने, जब हम रेंजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, ठीक है, हिमालय को, वो तो पढ़ा है आपने, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, पीर पंजाल, शिवालिक। लेकिन ज्योग्राफी में हमने इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर भी कर रखा है। ठीक है, तो जो इंडस रिवर है वहाँ से लेके सतलज तक, ठीक है, ये पंजाब हिमालय कहलाता है। ठीक, हमने इसे रिवर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करा है। तो सतलुज से लेके काली नदी तक ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है। काली नदी से लेके तीस्ता रिवर तक, ठीक है, सिक्किम के वहाँ पर तक, ये नेपाल हिमालय कहलाता है। और तीस्ता से लेके दिहांग रिवर यानी ब्रह्मपुत्र रिवर तक क्या, कौन सा हिमालय कहलाता है? आसाम हिमालय कहता है। तो हमने कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड आसाम हिमालय। जो लास्ट बाउंड्री है हिमालय की इंडिया के लिए, वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, तो इसी हिमालय के जो लास्ट छोर है यहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश और जो चाइना का बॉर्डर है यहाँ पर पड़ता है नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा श्रृंखला है। तो ये हिमालय रेंज की सबसे ईस्ट मोस्ट
चोटी है, तो ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको कुछ जानकारी दे दूँ। ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि तिब्बत वाले इलाके से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो रिवर के नाम से। फिर ये दिहांग वैली से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में और दिहांग रिवर नाम से जानी जाती है। जब ये लोहित रिवर से मिलती है, दिहांग रिवर, यहाँ के बाद इसे ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के इतने अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगह पे, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इंडिया का कुल क्षेत्रफल है 32,87,590 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4, यानी इसे आप 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी कह सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू एरिया इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड पॉपुलेशन वाइज 2nd लार्जेस्ट एंड एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूं तो नॉर्थ टिप से लेके साउथ टिप तक ये टोटल डिस्टेंस नॉर्थ से लेके साउथ तक ये 3214 किलोमीटर है, ठीक है, नॉर्थ पॉइंट से लेके साउथ पॉइंट तक। अगर मैं वेस्ट पॉइंट की बात करूं यहाँ से लेके ईस्ट पॉइंट तक की तो ये पड़ता है 2933 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इंडिया की इंटरनेशनल बॉडी की बात करूं तो ये 7 अलग अलग कंट्रीज से जाके मिलती है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज से बनती है और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉडी ये बांग्लादेश के साथ शेयर करती है 4097 किलोमीटर। अगर मैं इंडिया की कोस्टल लाइन की बात करूं, ठीक है, यानी जो समुद्र तट है इसकी बात करूं तो ये टोटल डिस्टेंस पड़ती है 7516 यानी 7516 किलोमीटर। अगर मैं इसमें जो आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप की जो टोटल है इनको भी ऐड कर दूं तो ये 7516 तो मेन लैंड की हो गई, ठीक है, तटरेखा, और 2094 किलोमीटर ये आइलैंड कोस्ट है यानी जो द्वीपीय तट है। और इंडिया के टोटल 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल लाइन बनाते हैं, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो कोस्टल लाइन जिनके पास है। द 2 रिचेस्ट इकोजोन्स ऑफ इंडिया। इकोजोन भारत के 2 सबसे अमीर इकोजोन हैं। देखिए इकोजोन क्या होते हैं? जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, अलग अलग टाइप के पौधे और अलग अलग टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इंडिया के 2 रिचेस्ट इकोजोन्स में कौन कौन आते हैं? हिमालय और वेस्टर्न घाट्स। अगर मैं इंडिया को फिजिकली डिवाइड करूं तो मैं इसे हिमालय रेंजेस, नदन गंगा की प्लेन, ठीक है, मरुस्थलीय इलाका, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये कोस्टल प्लेन्स हैं। तो वेस्टर्न घाट्स और हिमालयन रेंजेस जो हैं ये इकोनॉमिकली क्या हैं, इकोजोन्स वाइज काफ़ी अमीर है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। हाउ मैनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड्स हैं। जो आइलैंड्स यानी द्वीपों का समूह कहता है उसे आर्कीपिलागो कहते हैं, ठीक है, आर्कीपिलागो बोलते हैं। और लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं टोटल। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर क्या पड़ता है? केरला पड़ता है। तो केरला से जब आप वेस्ट साइड को जाएंगे, लेफ़्ट साइड को, तो यहाँ पर जो आपको आइलैंड मिलेगा ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स की जो कैपिटल है ये कावारत्ती है, ठीक है, इधर साइड पे पड़ती है। और कावारत्ती और मिनिकॉय, ठीक है, ये है। इन दोनों को जो अलग करता है ये 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि 9 डिग्री चैनल किन किन 2 प्लेसेस को अलग करता है? तो कावारत्ती और मिनिकॉय को। और इसके नीचे देखते हैं आप 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव्स को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में और भी कई से, पंचमढ़ी है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, नीलगिरी बायोस्फीयर, ठीक है, ये केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के क्या है, बॉर्डर एरिया में पड़ता है। इंडिया उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है, ठीक है। लद्दाख में कोर डिज़र्ट है। तो ये सारे क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। और जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को की हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे 2009 में शामिल किया गया था। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 12 को यूनेस्को ने क्या करा है, मान्यता प्राप्त करी है। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग इंडिया में 12 हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 18 है, ठीक है। तो इंडिया का जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1986 में बनाया गया था, ठीक है। और जो लेटेस्ट है यानी सबसे नया है वो है पन्ना, ये भी मध्य प्रदेश में है, इसे 2011 में बनाया गया था। ये 18th बायोस्फीयर था इंडिया का। विच हिल स्टेशंस नेम मीन्स प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट, यानी वज्र का स्थान, यानी वह स्थान जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है, उस स्टेशन का नाम क्या है? वह है दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है टू कंजर्व कोरल रीफ्स द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन ऑफ द फॉलोइंग एज मरीन पार्क। प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के निम्नलिखित में से एक ही समुद्री पार्क की घोषणा है, ठीक है। तो ये कौन सा कोरल रीफ कहाँ पर है? ये गल्फ ऑफ कच्छ में पड़ता है, ठीक है, गुजरात वाले इलाके में। ये गुजरात है, यहाँ पर पड़ता है जामनगर। तो जामनगर के पास में, ठीक है, 42 आइलैंड्स का ग्रुप है, 42 आइलैंड्स का ग्रुप है। तो 1982 में गल्फ ऑफ कच्छ को इंडिया का क्या इकलौता मरीन पार्क घोषित किया गया था टू कंजर्व कोरल रीफ्स, ठीक है, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए। द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इज़ लोकेटेड। तो सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का यह है देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। और इसे बनाया कब गया था? इसे 1767 में, ठीक है, इसे बनाया गया था देहरादून में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉर्म आउट ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ है, ठीक है। तो ये है डेक्कन प्लेट्यू। तो देखिए जो डेक्कन प्लेट्यू है ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है। क्या? इग्नियस रॉक, यानी आग्नेय चट्टानों के द्वारा, ठीक है। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? सपोज ये ज्वालामुखी है, इसके अंदर क्या है? मैग्मा इकट्ठा होता है। तब ये जो मैग्मा जब बाहर निकलता है तो ये ठंडा होता है। तो जब ये ठंडा होता है तो ये रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्हीं रॉक्स को हम क्या कहते हैं? इग्नियस या आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। बाकी मेटामॉर्फोसिस और जो बाकी रॉक्स होते हैं, ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों के अलावा उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, लेकिन इग्नियस रॉक्स में, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेट्यू दैट हैज़ बोथ वेस्ट एंड ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम, यानी वह पठार जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है। यानी किस पठार से दोनों पश्चिम की ओर को भी और पूर्व की ओर को भी नदियाँ बहती हैं। देखिए जो हमारा, अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कई सारी नदियाँ हैं जो वेस्ट बंगाल में जाके मिल जाती हैं, यानी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ मिलती हैं? वेस्ट बंगाल में। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं ये अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। तो इसमें से तो जो मालवा प्लेट्यू है तो इसमें से कुछ नदियाँ ऐसी निकलती हैं जो यहाँ को भी ईस्ट फ्लोइंग भी हैं और वेस्ट फ्लोइंग भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करूँ तो नर्मदा हो गई, तापी हो गई, ठीक है। तो ये नदियाँ क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। और महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और कावेरी, तो ये सारी नदियाँ ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। तो
कौन सा पठार है? मालवा का पठार, जहाँ से दोनों रिवर्स निकलती हैं। फ्रॉम हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, यानी भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो इंडिया के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये सीक्वेंस है पढ़ रहे हैं हम, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, आपसे वेस्ट टू ईस्ट भी पूछ सकता है या ईस्ट से वेस्ट भी पूछ सकता है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होके कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो ये है मित्र पर गमछा झार, यानी मी फॉर मिजोरम, त्रो फॉर त्रिपुरा, प फॉर पश्चिम बंगाल, र फॉर राजस्थान, गौ फॉर गुजरात, मौ फॉर मध्य प्रदेश, झा फॉर छत्तीसगढ़ और झार फॉर झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जो कि जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू, यानी अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक पठार से नर्मदा रिवर निकलती है, ऑप्शन नंबर 1। अब आप कहेंगे ये अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के जो बॉर्डर वाला इलाका है, इस वाले इलाके में पड़ता है अमरकंटक प्लेट्यू। तो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है अनूपपुर, ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो इसी डिस्ट्रिक्ट से नर्मदा रिवर फ्लो होती है और सतपुरा और विंध्या रिफ्ट वैली से होके फ्लो होती है। तो अगर ये देखिए, ये जो रिवर है ये नर्मदा रिवर है, इसके नॉर्थ साइड में विंध्या है, इसके नीचे साउथ में सतपुरा है। तो इन दोनों की रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है नर्मदा रिवर। सतपुरा के नीचे साउथ में तापी नदी फ्लो होती है, ठीक है, ताप्ती रिवर फ्लो होती है। तो ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है नर्मदा रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और रीजन इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे अधिक प्रवण है, यानी अर्थक्वेक प्रोन जोन कौन सा है? तो यह है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। तो ये काफ़ी हाई सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यह है हिमालय वाला इलाका और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र वाला इलाका। अगर मैं सेस्मिक जोन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये दोनों जोन 5 में आते हैं, जो कि रेड लाइन से नोटिस है। तो ये वाला इलाका ब्रह्मपुत्र वाला है और ये उत्तराखंड वाला गंगा वाला है। कच्छ वाला इलाका भी ये क्या है, ये भी जोन 5 के अंदर आता है। तो जहाँ जहाँ पर आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है ये जोन 5 है। द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ये है मरीना बीच और ये कहाँ पर है? ये चेन्नई में मौजूद है, चेन्नई तमिलनाडु में मौजूद है। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बीच कहाँ है? ये ब्राज़ील में मौजूद है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनका रिवीजन कीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए। क्यों? क्योंकि कहने को ये 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है ये 30+ क्वेश्चंस यहाँ से शॉर्ट बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए, बार बार इनका रिवीजन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय